युवा पीढ़ी और सरकारी नौकरी। करुणा जी परेशानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी उनकी नजर सामने से आते अपने पति राजेश जी पर पड़ी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुए। राजेश जी ने करुणा जी को देखते ही सुनाना शुरू कर दिया। 3 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। पता नहीं ये सरकारी नौकरी का कौन सा भूत चढ़ा है। अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिली थी, लेकिन वो नहीं करनी है। पता नहीं गुलामी की नौकरी में क्या रखा है, समय ही बर्बाद करना है। ये सुन करुणा जी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, अपना ही बच्चा है, ऐसा नहीं कहते। अगर उसका मन है तो करने दीजिए ना। ये सुन राजेश जी गुस्से से करुणा जी को कहते हैं, यही तुम्हारी दी हुई आजादी और छूट की वजह से ही वो ऐसा बन गया है। दरअसल आज ऑफिस की छुट्टी के बाद राजेश जी अपने बेटे से मिलने गए थे। उनका बेटा पढ़ाई के लिए उनसे अलग रूम लेकर रहता है, ताकि उसे एग्जाम की तैयारी करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन राजेश जी जब वहां गए तो उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और उनका बेटा पिछले 2 साल में किसी भी एग्जाम में पास नहीं हुआ था। ये सब सोचकर और देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। करुणा जी हमेशा अपने पति और बेटे के बीच फंस जाती थी। उन्होंने राजेश जी को शांत किया, फिर अपने बेटे को फोन किया। उसने बहुत शांति से बात की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करुणा जी पहले तो बहुत परेशानी में थी, लेकिन अपने बेटे से बात करने के बाद उन्हें अच्छा लगा। अगले दिन राजेश जी के ऑफिस जाने के बाद करुणा जी ने अपने बेटे के पसंद का खाना बनाया और उसे मिलने निकल पड़ी। दूसरी तरफ राजेश जी जब ऑफिस के लिए निकले तब उन्हें उनके एक दोस्त मिले। उन्होंने बताया कि क्लास 3 का मेरिट लिस्ट आया है और उसमें राजेश जी के बेटे का भी नाम आया है। ये जानकर राजेश जी बहुत खुश होते हैं और वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसे मिलने जाते हैं। वो अपना सारा गुस्सा भी भूल गए। इत्तेफाक से वो दोनों साथ में ही रूम पर पहुँचे। दोनों एक दूसरे को देख चौंक गए, लेकिन बेटे का मोह दोनों समझ गए। राजेश जी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। चौथी बार दरवाजा खटखटाया, या यूं कहे कि दरवाजे को पीटा गया। परेशान होकर करुणा जी ने अपने बेटे को फोन किया। रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। दोनों ही बहुत परेशान हो गए। करुणा जी को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। राजेश जी ने आसपास देखा, उनकी नजर खिड़की पर गई। उन्होंने जल्दबाजी में वो खिड़की खोल दी। सामने अपने बेटे का निष्प्राण शरीर पंखे से लटकता देख करुणा जी को तो कोई होश ही नहीं रहा। राजेश जी अपने बेटे के पास होने की खुशी बांटने आए थे, लेकिन उस मेरिट लिस्ट का तो अब कोई मोल ही नहीं था। उनकी आंखों से तो जैसे आंसू सूख ही गए थे।